अभी हम पॉइंटर के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉइंटर क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ, जो कि हम बोलते हैं सिंगल पॉइंटर। ओके, यहाँ पे मैं एक ही एग्जांपल दूंगा सिंगल पॉइंटर का। उसके साथ मैं इंस्ट्रक्शंस राइट करके दिखाऊंगा कि कैसे ये पॉइंटर काम करता है। ओके, तो चलो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इंट सपोज a इक्वल टू 2 कॉमा पॉइंटर p। ठीक है, पता चल गया आपको। जनरली वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, जैसे नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है वैसे ही पॉइंटर का भी अपना खुद का वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है। तो a इक्वल टू 2 पॉइंटर p। ठीक है, उसके बाद क्या है, पॉइंटर क्या है एक्चुअल मीनिंग। पॉइंटर इज ए वेरिएबल विच होल्ड्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। कोई एक दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को अगर कोई होल्ड करता है उसको हम पॉइंटर बोलते हैं। तो p इक्वल टू एम्परसेंड a। ठीक है, तो p क्या है, यहाँ पे रेफरेंस होल्ड करता है क्या, एक दूसरे वेरिएबल का रेफरेंस होल्ड करता है। पॉइंटर p क्या है, पॉइंटर p उसी पर्टिकुलर रेफरेंस के अंदर जो वैल्यू है उसको शो करेगा। ये कैसे समझेंगे, तो पहले डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। तो डेफिनेशन क्या है, पॉइंटर इज ए वेरिएबल, ओके, वेरिएबल विच स्टोर्स address of another वेरिएबल। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। तो ये था सिंपल तरीके से समझाना, पॉइंटर इज ए वेरिएबल विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो अभी हम कैसे प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, देखो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। देखो मैं सपोज दो लोकेशन यहाँ पे बनाऊंगा। एक है डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन जो कि ए रजिस्टर करेगा, तो यहाँ पे मैं इसको रजिस्टर करता हूँ ए, दिस इज ए, एंड इसका एड्रेस कितना है 1000। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे एक अनदर लोकेशन रजिस्टर करता हूँ, दैट इज पी। ठीक है, ये क्या है, पी है। ठीक है, एंड 2000, समझ में आ गया। ए दैट इज ए 1000, एक अनदर लोकेशन होल्ड किया जो कि पी है, दैट इज ए 2000। तो पॉइंटर पी कहाँ है, अभी यहाँ पे तो ए और पी तो आपने रजिस्टर कर दिया मेमोरी लोकेशन, लेकिन पॉइंटर पी कैसे समझ में आएगा, पॉइंटर की क्या है अभी आपको मैं समझाता हूँ। ए, तो इस पर्टिकुलर एड्रेस के अंदर इस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर आपका वैल्यू कितना है 2 है। तो अगर मैं इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँ, ए क्या है, वैल्यू 2 है। तो उसके साथ अगर मैं यहाँ पे एम्परसेंट ए बोलूँ तो कितना आएगा, दैट इज ए 1000। समझ में आ गया, आइडिया हो गया। रेफरेंस इज ए 1000, ए का वैल्यू 2 है एंड उसका रेफरेंस जो है एड्रेस कितना है 1000। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे बोल लूँ पी, ठीक है, पी कितना है, मैंने यहाँ पे राइट किया हूँ, नहीं किया हूँ, अभी मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा 1000। कैसे, क्योंकि P किसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, अम्परसेंट ए। तो अम्परसेंट ए में कितना है 1000, तो ये 1000 किसका वैल्यू हुआ, P का वैल्यू हुआ। तो अभी मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, 1000 यहाँ पे होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो अभी मैं इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे राइट करूंगा 1000। आइडिया हो गया, क्योंकि इस ये प्रूव कर रहा है ना P इक्वल टू अम्परसेंट ए, ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो रहा है, जिसके वजह से, ठीक है, प्रूफ हुआ। तो इसलिए हमको यहाँ पे प्रेजेंट किया। ठीक है, आइडिया हो गया। तो दिस इज द प्रूफ। तो p इक्वल टू अम्परसेंट है, तो p के अंदर जो वैल्यू है 1000। ठीक है, तो अभी अम्परसेंट p कितना है, अगर मैं यहाँ पे करूँ अम्परसेंट p इक्वल टू कितना, यहाँ पे आ जाएगा अम्परसेंट p का मतलब 2000। हो गया, p का 1000, अम्परसेंट p का मतलब एड्रेस ऑफ p, दैट इज ए 2000। अभी हमको प्रूव करना है कि पॉइंटर p, ठीक है, उसका वैल्यू भी 2 है, मतलब a का वैल्यू 2 है, पॉइंटर p का वैल्यू भी ट्रू है। 2 कैसे आएगा, तो 2 आने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं पॉइंटर p बोल रहा था, तो इक्वल टू कर दो पॉइंटर होल इनटू p को हम कैसे रिप्रेजेंट किए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज द 1000। p का वैल्यू कितना है 1000। अभी मैं ब्रैकेट अगर हटा देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट हटाता हूँ तो इस एड्रेस में, पॉइंटर का मतलब है वैल्यू एट इट्स एड्रेस, तो इस एड्रेस में वैल्यू कितना है, देखो 2 है कि नहीं।
तो अभी डायरेक्टली आपको समझ में आ गया, इनडायरेक्टली पॉइंटर कैसे यहाँ पे इस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, आइडिया हुआ कि नहीं। इनडायरेक्टली मैं आपको, जनरली हम पॉइंटर को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रेफरेंस भी बोलते हैं। अभी देखो यहाँ पे ये पॉइंटर इसको भी पॉइंट कर रहा है कि नहीं, पॉइंटर p इक्वल टू 2, लेकिन उसको डायरेक्टली तो पॉइंट करने के लिए आपको ये बीच वाला स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब आप बीच वाला स्टेप्स फॉलो करोगे तब जाके ये प्रूव हो पा रहा है कि पॉइंटर p इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ, सॉरी पॉइंटर ऑफ 1000 एड्रेस के अंदर, इस एड्रेस के अंदर मेरा वैल्यू कितना है, ठीक है। तो 1000 के अंदर वैल्यू कितना है, दैट इज द 2। तो जिसके वजह से यहाँ पे प्रूफ हो गया पॉइंटर p का वैल्यू कितना है, 2 है। समझ में तो आ गया, ठीक है। ये तो मैं यहाँ पे बता दिया कि ऐसा है, लेकिन एक्चुअली अगर हम इंस्ट्रक्शन के थ्रू अगर इसको हमें राइट करते हैं तो कैसा होगा। तो अब भी आता है, नेक्स्ट हम चलेंगे इंस्ट्रक्शन के मदद से, हम यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे ये कैसे काम करता है, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है उसी तरह ये यहाँ पे, मतलब जैसे हमने यहाँ पे समझा इंस्ट्रक्शंस भी उसी तरह काम कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरनली प्रोसेसिंग ऐसे ही होता है। The pointer is a variable which holds the address of another variable. By holding that address, it can indirectly reference to that particular variable. उस particular variable को indirectly reference ये कर रहा है, ठीक है। आइडिया आ गया। तो दिस इज द मेन पॉइंट। तो अभी डायरेक्टली हम कोड के अंदर चलते हैं एंड वहाँ पे देखते हैं कि प्रोसेस कैसे होता है। तो अभी यहाँ पे आ गए, तो पहला लाइन क्या है, हेडर फाइल, आपको तो ये पता होगा, हास इंक्लूड stdio.h int main रिटर्न 0, ठीक है। ये तो बेसिक लाइन्स ऑफ कोड है, आपको तो हर एक इंस्ट्रक्शंस में सी के अंदर लिखना है। तो उसके बाद आपको करना क्या है, इंट a इक्वल टू 2, आप इनपुट ले सकते हो, ओके। लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली इनिशियलाइजेशन कर दूंगा, जिसके थ्रू आपको थोड़ा इंस्ट्रक्शंस लाइंस भी घट जाएगा एंड ज़्यादा आप फोकस कर पाओगे पॉइंटर p का वैल्यू एंड a का वैल्यू सेम है या नहीं, मतलब पॉइंटर p इनडायरेक्टली रेफरेंस कर रहा है कि नहीं a का, मतलब a को इनडायरेक्टली रेफर कर रहा है कि नहीं, आपको प्रूव भी हो जाएगा। अभी हम 4 प्रिंटफ लिखेंगे। अब बोलोगे सर 4 प्रिंटफ क्यों, रीजन है। अब पहले a का सारा दिखाएगा, a क्या है, a का एड्रेस क्या है। अभी a इक्वल टू परसेंटाइल d, तो अभी वैल्यू दिखाया, ठीक है। अभी यहाँ पे a को प्रिंट करेगा, तो मैं यहाँ पे न्यू लाइन दे देता हूँ। हर एक स्टेटमेंट के बाद ये एक नेक्स्ट लाइन को प्रिंट होगा। उसी तरह यहाँ पे a एम्परसेंट है, अभी ये एम्परसेंट है मतलब एड्रेस परसेंटाइल u, ठीक है। उसके बाद n कॉमा एम्परसेंट ऑफ a, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पे जो एड्रेस जनरेट होगा ना, ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में जनरेट होगा, लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ये एड्रेस को अगर मैं थोड़ा सा हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखूँ तो इस तरह का लिख सकता हूँ, कैसे, ऐसे 0x, ठीक है। उसके बाद 23FA, इस तरह का फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। लेकिन आपको अच्छे अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, मतलब समझने के लिए, मैंने क्या किया ना, ऐसे आपको न्यूमेरिक के फॉर्म में आपको बताया, जो कि आपके लिए समझना आसान होगा। नहीं तो हेक्साडेसिमल फॉर्म में हम जनरली एड्रेस को डिक्लेयर व डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अभी ये तो 2 लाइन हो गया, तो इस 2 लाइन के वजह से हम यहाँ पे ये वाला लाइन प्रिंट कर पाएंगे। अभी ये वाला प्रिंट करेंगे, उसके बाद पॉइंटर का भी प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा सेकेंड होगा p का, ठीक है। तो p का प्रिंट करने से पहले आपको तो p असाइन करना पड़ेगा, p इक्वल टू एम्परसेंट a, हो गया। अभी यहाँ पे लिखो प्रिंटफ p इक्वल टू परसेंटाइल u इसलिए ऑनसाइंड इंटीजर एड्रेस प्रिंट करने के लिए हम u प्रिंट यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे p ओनली p दोगे, क्योंकि एम्परसेंट p लिखोगे तो क्या होगा, p का एड्रेस यहाँ पे होल्ड करेगा, p का एड्रेस यहाँ पे हमको शो करेगा। तो प्रिंटफ यहाँ पे आया, देन पॉइंटर p इक्वल टू परसेंटाइल d स्लैश n कॉमा एम्परसेंट p, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे भी आपका क्या होगा, परसेंटाइल u होगा, क्योंकि ये जो p है ना, ये किसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, a का, मतलब a का जो एड्रेस है p होल्ड कर रहा है।
एंड यहाँ पे ये जो पी, सॉरी, यहाँ पे आपका ओनली पी रहेगा, मतलब एम्परसेंड पी रहेगा, सॉरी, एम्परसेंड पी जो है ना, ये आपका पी का एड्रेस होल्ड करेगा, मतलब शो करेगा। अभी यहाँ पे देखो, ये पी मतलब सिंपल पी के लोकेशन के अंदर जो एड्रेस है, जो कि यहाँ पे इनिशियलाइजेशन की वजह से होल्ड हुआ है। उसके बाद एम्परसेंड पी मतलब पी का अपना खुद का एड्रेस। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी यहाँ पे रिटर्न हम यहाँ पे करते हैं प्रिंटफ। अभी यहाँ पे हम पॉइंटर पी का कितना होगा, परसेंटाइल डी स्लैश एन कॉमा पॉइंटर पी, तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो समझ लो, अगर मेरा यहाँ पे वैल्यू है 2, यहाँ पे एड्रेस है 1000, यहाँ पे आया तो ये होल्ड कर रहा है पी का एड्रेस तो 1000 एंड पी का खुद का एड्रेस 2000। उसके बाद पॉइंटर की वजह से ये 2 को इनडायरेक्टली रेफरेंस करके यहाँ पे प्रिंट करके दिखाया। ठीक है, अभी हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो अभी ये रन हो रहा है कोड। बस अभी देखो, यहाँ पे न्यूमेरिकल का फॉर्म में दिखा रहा है। देखो एम्परसेंड ए का एड्रेस कितना है, 6422300। अभी ये जो एम्परसेंड ए का एड्रेस, अभी ये कौन होल्ड करेगा, पी होल्ड करेगा। तो पी के लोकेशन के अंदर देखो एड्रेस कितना है, बस वही 6422300। प्रूव हुआ कि नहीं। तो ये जो एड्रेस अभी यहाँ पे है, अभी यहाँ पे इसका वैल्यू है कि नहीं, तो पी का वैल्यू आ गया। ठीक है, उसके बाद पी का खुद का एड्रेस कितना है, देखो उसका खुद का एड्रेस डिफरेंट है, यहाँ पे खुद का एड्रेस भी डिफरेंट है कि नहीं। बस उसके बाद एम्परसेंड पी, एम्परसेंड पी का मतलब यहाँ पे समझ में आ गया, जो कि ये है खुद का एड्रेस डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पॉइंटर पी। तो पॉइंटर पी में यहाँ पे वैल्यू हमारा प्रूफ हुआ। हमारा पॉइंटर पी में वैल्यू कितना था, 2 था। यहाँ पे पॉइंटर पी का वैल्यू 2 था। अगर और एक थोड़ा सा स्टेप्स अगर आगे जाते हो, यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हो, ए इक्वल टू पॉइंटर पी, तो प्रिंटफ यहाँ पे लिखते हो वैल्यूज आर सेम। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। तो देखो अगर सेम है तो यहाँ पे दिखाएगा वैल्यूज आर सेम, देखो दिखाया, पॉइंटर पी का वैल्यू एंड ए का वैल्यू दोनों सेम है। लेकिन पॉइंटर आपको इसलिए हेल्पफुल होता है कि ये जहाँ पे आपका मेमोरी के अंदर एम्प्टी स्पेसेस फाइंड आउट करता है, अगर कंज्यूगेटिव लोकेशंस में भी ना मिले, किसी डिफरेंट लोकेशंस में मिले एंड स्कैटर के फॉर्म में मिलता है, इधर उधर करके अगर कहीं पे अगर स्पेसेस मिलता है, ये हर एक जगह को इनडायरेक्टली कनेक्ट करता है एंड उसी के फॉर्म में ये अपना डाटा को स्टोर करता है। तो ये था पॉइंटर का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एंड इसी तरह डबल पॉइंटर भी काम करता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंटर का एड्रेस अगर दूसरा एक पॉइंटर होल्ड कर रहा है, उसको हम डबल पॉइंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल पॉइंटर। अगर कोई पॉइंटर का एड्रेस, जैसे मैं यहाँ पे पॉइंटर पी है ना, मैं इसके बाद एक अनदर पॉइंटर लिखूंगा डबल पॉइंटर पी। इतना तक तो डिफाइन हुआ है, आप जितना पॉइंटर ऐड कर सकते हो। पी इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ, यहाँ पे पी नहीं कर सकते, क्यू करोगे, क्योंकि पी ऑलरेडी डिक्लेरेशन हो चुका है। ठीक है, एम्परसेंट पी, तो इसको हम बोलते हैं डबल पॉइंटर। ठीक है, उसी तरह अगर आप प्रूफ करना चाहते हो, सोच सकते हो, आइडिया भी हो चुका होगा। अगर पी ए को होल्ड कर रहा है, ए का एड्रेस का, क्यू पी का एड्रेस होल्ड कर रहा है, तो क्यू इनडायरेक्टली किसका एड्रेस मतलब एक्सेस करेगा, किसका वैल्यू एक्सेस करेगा, ए का वैल्यू। समझ में आया। मतलब यहाँ पे आपका एक पॉइंट के बाद ये प्रूफ हो जाएगा, ए इक्वल टू पॉइंटर पी, देन फिर से इक्वल टू डबल पॉइंटर क्यू। फाइन। तो ये कोर्स के अंदर अच्छे से बताया गया है, आप कोर्स में एनरोल करो, आपको पूरा आइडिया आएगा कि कैसे काम करता है। ठीक है।